सभी पाठकों का अमृत एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ आप सभी को पढ़ाएंगे, बताएंगे। पहले वीडियो में राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग आपको बताए थे। इसमें संपूर्ण शक्तियों को बताएंगे। मेरा प्रयास होगा कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, नहीं तो जिसको पूछने के पूरे चांसेज हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिले। आइए, अगर राष्ट्रपति के हम लोग शक्तियों का देखते हैं तो उसको वर्गीकरण हम निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियाँ यानी एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा है राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियाँ यानी लेजिस्लेटिव पावर। तीसरा है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ अर्थात फाइनेंशियल पावर। चौथा है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ जुडिशरी पावर। पांचवा है सैनिक शक्तियाँ और छठवां है राजनयिक शक्तियाँ अर्थात डिप्लोमेसी पावर। अब हम जितने भी आपके वार्ता करेंगे पहले के लिए करेंगे कार्यकारी शक्तियों के बारे में आपके चर्चा करेंगे। इसमें से पहली शक्ति क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वह कार्यकारी शक्ति में एग्जीक्यूटिव पावर में पहला क्या है? अनुच्छेद 52 के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 53 में ये प्रावधान दिया गया है 53 में कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, जबकि यह अपने शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो यह अपने शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थों के माध्यम से करता है। इसमें दूसरा देखें, दूसरे में इसके अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री। तीसरा जरा देखिए इसमें क्या है। तीसरे के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो इसमें व्यवस्था दी गई है क्या? भारत सरकार के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम होगा, यानी भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम होगा। तो जब हम लोग कहते हैं किसके संबंधी कार्य होगा तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के नाम से होगा। इस पर हम लोग का फोकस होना चाहिए। यही नहीं, इसकी अगर चौथी विशेषता देखें तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। वित्त आयोग का गठन कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद या इससे पूर्व कभी भी वह वित्त आयोग का गठन कर सकता है। इसके तहत ये प्रावधान दिए गए हैं। इसी सिलसिले में अगर हम लोग देखें तो दूसरी विधायिक शक्तियां हैं। इसमें आपका दूसरी शक्ति है विधायिक शक्तियां। विधायिक शक्तियां में अगर राष्ट्रपति के आते हैं यानी लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पहला है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक, इंग्लिश में बिल या विधेयक। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक या बिल तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति नहीं दे देता। इसका मतलब क्या है?
राष्ट्रपति का सहमति होना जरूरी है। दूसरा विधायक शक्तियां में देखिए, दूसरी शक्ति क्या है, यह संसद के सत्र को आहूत करता है तथा सत्रावसान भी करता है। अधिवेशन को बुलाने का, समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? आप बताएंगे, राष्ट्रपति के पास है। तीसरा इसमें देखें, यह अनुच्छेद 123 के तहत, यानी अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है? अध्यादेश को जारी कर सकता है। अध्यादेश को जारी कर सकता है। राष्ट्रपति कब अध्यादेश को जारी कर सकता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए वो अध्यादेश को जारी कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो मियाद होगी, संसद का सत्र आता है तो 6 महीने के अंदर अगर पास नहीं करती तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। 6 सप्ताह, माफ करिएगा, 6 सप्ताह के अंदर संसद के दोनों सदनों को पास करना जरूरी है जब सत्र चल रहा हो तो, अन्यथा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चौथा देखिए, यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अब कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? आप बताएंगे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। इस बात पर फोकस होना चाहिए। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप बताएंगे, जब राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब जरा पांचवें विधायक शक्तियां में देखें, 5वां नंबर विधायक शक्तियां में 5वां नंबर क्या है? पांचवें नंबर में आप आएंगे तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 5वें नंबर में कि राष्ट्रपति निम्नलिखित 2 अवसरों पर संसद के सत्र को आवश्यक रूप से संबोधित करता है। पहला, यानी वो कौन सा अवसर होता है? प्रत्येक लोकसभा के आम चुनाव के बाद शुरू होने वाले प्रारंभिक सत्र को, यानी जब लोकसभा का आम चुनाव होता है, आम चुनाव, तो जो प्रथम सत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन इलेक्शन, जब कॉमन इलेक्शन होता है तब राष्ट्रपति आवश्यक रूप से संसद के सत्र को संबोधित करता है। बाई इलेक्शन में नहीं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक सत्र को, जब हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, वित्तीय वर्ष, तो इसका मतलब हो जाता है बजट सत्र को, यह राष्ट्रपति आवश्यक रूप से संबोधित करता है। 6वां देखें इसकी शक्ति विधायक में, 6वां इसकी विधायक शक्ति में है, यह राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में कुल 12 सदस्य को, ये सदस्य 4 क्षेत्र से होते हैं। नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 कला, नंबर 3 विज्ञान, नंबर 4 समाज सेवा। इन चारों क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ध्यान दें कि यह लोकसभा में आंग्ल समुदाय के भी 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तहत, वह आंग्ल समुदाय के लोगों का जो मनोनीत वाली शक्ति थी वह उसके एक्ट को आने से इस समय समाप्त हो गई है। आगे जरा देखिए, वित्तीय शक्तियां क्या है राष्ट्रपति के?
अब हम लोग जो बात करेंगे राष्ट्रपति के फाइनेंशियल पावर के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर क्या है, जरा उस पर आपसे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की अगर वित्तीय शक्तियों की बात हम करें तो पहली शक्ति देखिए वित्त शक्तियां में प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर क्या होती है, उस पर आपसे चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहले इसकी जो वित्तीय शक्ति है उसको देखते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के उपरांत ही लाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही लाया जाएगा। यानी आप जानते हैं कि पहले लोकसभा में ही आता है, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से आएगा। दूसरा, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से किसी भी इमरजेंसी के समय धन को निकाल सकता है। यानी राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह आकस्मिक निधि से कभी भी वह धन का अप्रत्याशित कोई परिस्थिति उत्पन्न होता है तो उससे वह निकाल सकता है। तीसरा, वह यानी राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण को यह संसद के समक्ष रखवाता है या संसद के पटल पर रखवाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, जिसको बजट हम लोग कहते हैं या वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, इसको भी ये संसद के पटल पर रखवाता है कि राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अब अगली हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियां में। राष्ट्रपति की जब न्यायिक शक्तियों के आप देखेंगे तो इसमें जुडिशरी पावर्स क्या है राष्ट्रपति को। तो पहले जुडिशरी पावर में आइए आपको बताते हैं क्या है। पहला, न्यायिक शक्तियों की बात कर रहे हैं यहां से। पहला क्या पावर है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय का हो या उच्च न्यायालय का। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के ऑल जजेज और हाई कोर्ट के ऑल जजेज, चाहे चीफ जस्टिस हो या अदर्स जजेस हो, सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरा, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को अगर दंड सजा दी गई हो तो उसको कम कर सकता है, पूर्णतः माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यानी क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। तीसरा जरा देखिए, तीसरे क्या है राष्ट्रपति की शक्ति? अनुच्छेद 143 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से कानूनी सलाह ले सकता है। कानूनी सलाह ले सकता है। ध्यान रहे, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकता है। तो आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश से विधिक सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी ये नहीं कि वो राय लेता है तो मानने के लिए उसको बाध्य है, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि वो मानने के लिए बाध्य। हाँ, राय ले सकता है। ये राष्ट्रपति की
जो है वो शक्तियां आपकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। आते हैं सैनिक शक्ति में। सैनिक शक्ति को अगर ध्यान से हम लोग देखें तो राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति क्या है? सैनिक शक्ति में क्या है? अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ये इसको शक्ति है। अगली जो शक्ति है राजनयिक, या आप इसको आपातकालीन शक्तियां भी कह सकते हैं, लेकिन राजनयिक शक्तियों में हम लोग थोड़े से कैटेगरी कर पढ़ लेंगे। डिप्लोमेसी पावर में पहली इसकी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति को डिप्लोमेसी पावर में पहली इसकी शक्ति है क्या? कि वह विदेशों में भारतीय राजदूतों या उच्चायुक्तों को नियुक्त करता है। ध्यान रखें, हमारे यहाँ उच्चायुक्त और राजदूत दो पद है। तो उच्चायुक्त तो वहाँ होते हैं जहाँ कहीं ब्रिटेन का उपनिवेश है, जहाँ कहीं ब्रिटेन है। जैसे ब्रिटेन का हमारे यहाँ हाई कमिश्नर होगा और हमारा भी हाई कमिश्नर वहाँ पर होगा, जिसको हिंदी में उच्चायुक्त कहते हैं। वैसे ही अमेरिका में हमारे यहाँ राजदूत होगा, हमारा अमेरिका में, अमेरिका का राजदूत हमारे यहाँ होगा। दोनों देशों में होंगे। तो बात काम एक ही है, मगर नाम अलग अलग है, जिसके कारण से अगर पूछा जाता है विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करता है। दूसरा, राजदूत या उच्चायुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा क्या है? दूसरा, यदि देश में किसी प्रकार का आंतरिक या बाहरी खतरा उत्पन्न होता है, आंतरिक या बाहरी, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तीसरा, ऐसी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, फेल्योर होता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जिसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, उसको लागू कर सकता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति है। चौथा, अगर देश की वित्तीय स्थिति खतरनाक दौर में पहुंच जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अगर अनुच्छेद पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषणा करता है, तो आप बताएंगे 360 के तहत। इस तरह से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह इन वर्गों में किस तरह से विभाजित है। अब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर या तो सहमति देगा, नहीं तो रोक देगा, नहीं तो पुनर्विचार के लिए 3 कंडीशन में किसी एक को कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही है। नेशन ऑफ हेड के रूप में राष्ट्रपति है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हेड के रूप में प्रधानमंत्री है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हेड ही उसको सलाह और उसके अनुसार ही कार्य होते हैं। यद्यपि भारत में शासन संबंधित सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियां समाप्त होती है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, अगर वीडियो को आप देखते हैं तो अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।